हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या है? जैसे बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखो ये लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक मार रहा है। यहाँ पे टॉप मूव कर रहा है, यहाँ पे बॉल मूव कर रही है, यहाँ पे एरोप्लेन मूव कर रहा है और यहाँ पे क्या, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ये मूव कर रहा है। लेकिन ये जो ह्यूमंस हैं ये वहीं पे स्टैंड है ना, एक ही जगह पे है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। इन और डे टू डे लाइफ, हमारी दिन रोज़ाना की लाइफ में क्या होता है, वी सी मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट। हम कई मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है बेटा, जैसे कि यहाँ पे देखो बॉल मूव कर रही है, फुटबॉल को किक करा, फुटबॉल मूव हुई। यहाँ पे बॉल को हिट करा, बॉल मूव हुई। यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं, ये मूव हो रहा है। ये क्या बेटा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? इन मोशन। मोशन मतलब चल रहे हैं, गति हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन द अबव पिक्चर आर इन द मोशन। इन सारे मोशंस में कौन सा मोशन हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन में है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा मोशन है, हमें ये अभी नेक्स्ट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोशन क्या है? वाइल वेटिंग फॉर ए बस एट ए बस स्टॉप। जब हम बस स्टॉप पे बेटा बस की वेट करते हैं क्या होता है, अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन। हम बैठे हुए हमें ऐसे लगता है ना कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं, इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर इन द मोशन योर सेल्फ, और दूसरी तरफ अगर हम मूव करते हैं, हम चल रहे होते हैं या किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्टिल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग, कि ऑब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं। जैसे हम हमारी ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो ऑब्जेक्ट चलते हैं। जैसे ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में है तो हमें लगेगा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली। अगर एक ऑब्जेक्ट को देखा जाए ऑब्जर्वर की तरफ से, तो जो प्लेस रहती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। ऑब्जेक्ट क्यों क्यों बेटा? क्योंकि वो मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में होगा तो उसकी प्लेस भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो रही है उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मानो फुटबॉल है, हमने इसको किक करा तो ये यहाँ से यहाँ तक फुटबॉल मूव हुई, तो ये क्या बेटा, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो क्या दिखा रही है? उसकी डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन कॉन्टिन्यूसली अंडरगो डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जब मोशन में होगा, कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसमें कोई ना कोई मोशन हो रहा है, देन क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट में है। कॉन्टिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर कॉन्टिन्यूसली उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि वो मोशन में है। जैसे ये देखो ट्रेन है, ट्रेन क्या है? सीधी चलती है एक लाइन में, है ना, लीनियर मोशन में। कार भी कहाँ कैसे चलती है? लीनियर मोशन में, जो सीधी चले। जैसे ये देखो हम बॉल से खेलते हैं, अगर हम एक ही जगह पे बॉल को हिट करेंगे तो वो क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जैसे नीचे की तरफ। ये क्या है? ये भी लीनियर मोशन है। जो एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में जो मूवमेंट हो वो क्या होता है? लीनियर मोशन। ए ट्रेन और ए मूविंग व्हीकल ऑन ए रोड में भी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और सेम डायरेक्शन रहती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन है वो लीनियर होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जैसे बॉल को हम हल्के से मूव करेंगे, सीधी गई, स्ट्रेट मोशन। जैसे बॉल को हम हाथ से यहाँ से ऐसे हिट कर रहे हैं तो ये क्या है बेटा? लीनियर मोशन। ठीक है, बॉल की जो मूवमेंट है लीनियर मोशन है। इफ़ यू स्टैंड ऑन ए चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स ऑन द फ्लोर। व्हाट डू यू कंक्लूड फॉर दिस? क्या आएगा उसका रिजल्ट कि क्या बॉल का कौन सी मूवमेंट है? वो भी लीनियर मोशन है। द मोशन ऑफ द शोल्जर
इन द परेड इज द सेम, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन स्लाइट डिफरेंस इज सीन, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस भी हमें उनकी मूवमेंट में दिखाई नहीं देता। हाउएवर द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म, अगर कोई गर्ल स्लाइड से यहाँ जैसे स्लाइड से मूव कर रही है तो इसकी भी मूवमेंट कोई चेंज होएगी, ये भी सीधा एक ही डायरेक्शन में आएगी ना। गर्ल कम डाउन फास्टर एंड फास्टर, स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, स्पीड चेंज होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। द मोशन ऑफ मार्चिंग सोल्जर इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जो मार्चिंग है वो भी वन डायरेक्शन में क्या है, वो भी लीनियर मोशन है। बिकॉज इन द मोशन नो चेंज इज सीन। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सीधी एक ही डायरेक्शन में आ रही है, चाहे फास्ट आए चाहे स्लो आए जैसे मर्जी आए, इसकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी। ये तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब लीनियर है। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, दो टाइप की बेटा लीनियर मोशन होती है। कौन कौन सी? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कॉन्टिन्यूसली द सेम। व्हेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस जो है कवर किया जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, एक गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में, वो क्या सेम रहे, मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, उसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये गन से गोली निकली, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती इसकी स्पीड चेंज, तो ये क्या बेटा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इसमें क्या है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, कि टाइमिंग की चेंजिंग हो, मतलब कि कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे ये लड़की यहाँ पे स्लाइडिंग कर रही है, ये स्लो स्लो भी आ सकती है, फास्ट भी आ सकती है, ये इस पे डिपेंड करता है ना, इस कितने टाइम में ये इसको स्लाइडिंग करेगी। तो ये क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, कि जिसकी स्पीड और गिवन टाइम में एक ही स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, वही उसकी लीनियर मोशन है। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। अगर टाइम जितना दिया जाए उसमें वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, तो वो लीनियर मोशन है, अदरवाइज नहीं। नॉन लीनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे, वो नॉन लीनियर है। जैसे ये देखो, ये लड़की झूला झूल रही है, ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है ना बेटा, ये ऐसे करके झूल रही है ना, ये क्या है? नॉन लीनियर हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो लीनियर होता, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये नॉन लीनियर है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज ए स्विंग इन ए पार्क शो? स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हमेशा ही जब भी आप स्विंगिंग करते हो तो क्या होता है? ये मूव करी वापस उसी जगह पे आ गई, फिर मूव करी फिर वापस उसी जगह पे। ये कौन सी बेटा मोशन शो कर रहा है? oscillation. This movement of the swing is called oscillatory motion. oscillatory motion कि एक टाइम के दौरान वापस अपनी जगह पे आ जाना, वो क्या होता है? oscillation. सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, जैसे क्लॉक का पेंडुलम रहता है वो भी ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करेगा और एट द एंड एक जगह पे आ जाएगा। सीविंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राग्राम ऑफ तबला ड्रम, आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ oscillatory motion. The motion of a body that is oscillating, swinging back or forth is called oscillatory motion. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गर्ल स्विंगिंग करे तो स्विंग क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, फिर पहली जगह से, ऐसे ऐसे मूव करता है। ये क्या बेटा? oscillatory motion है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव इन ए सर्कुलर मोशन, आपने घड़ी की सुइयों को देखा होगा है ना, वो कैसे कौन से मोशन में मूव करती हैं? इन द सर्कुलर मैनर। ए फैन, फैन कैसे मूव करता है? ए गेंट व्हील एंड ए मैरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड अलोंग ए सर्कुलर रूट। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं अपनी डेली लाइफ में जिसमें सर्कुलर पाथ कवर किया जाता है। जैसे ये देखो, झूला है, सर्कुलर मोशन में है।
ये भी सर्कुलर मोशन में है, ये भी झूला है, स्विंग है, ये फैन है, ये भी सर्कुलर मोशन में है ना, ये गोल गोल ही घूमते हैं, तो जो सर्कल में घूमे उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। We see from this the example oscillatory motion, circular motion, that the same object complete one round or one oscillation in a fixed period or time. For example, minute hand of a clock complete one round in exactly 60 minutes every time. कि oscillatory motion हो चाहे circular motion, इसमें क्या बेटा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है कि इसने अपना एक सर्कल इतने टाइम में कंप्लीट करना है, वाइल कि जब मैरी गो राउंड है ये कंप्लीट एवरी राउंड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। मैरी गो राउंड भी अपना एक टाइम ऑफ पीरियड में अपना सर्कल कंप्लीट करता है। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो उसको को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलोंग द डेफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम? क्या बता सकते हैं आप एक गार्डन में बटरफ्लाई को पकड़ रहे हो, आप एक डेफिनेट पाथ में मतलब एक बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाओगे, एक ही डायरेक्शन में जाओगे हर टाइम? नॉट रियली, ऐसा नहीं होता बेटा। बटरफ्लाई जिस जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में बंदा उसके पीछे जाएगा ना। ये कोई डेफिनेट पाथ तो है नहीं, है ना, सीधा तो कोई जा नहीं रहा। इसमें क्या है? बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लिट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। इसकी कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। जिसकी कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन ना हो वो कौन सा मोशन है बेटा? रैंडम मोशन। द मोशन डैट चेंज इट डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और स्पीड भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ द फुटबॉल इज आल्सो ऑफ दिस टाइप। जैसे प्लेयर कोई भी फुटबॉल में कोई भी प्लेयर है, गेम खेल रहा है, तो हर एक की बेटा स्पीड अलग अलग है, उसके मोशन अलग अलग है। वो कौन सी मूवमेंट होगी? रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ द क्रॉलिंग बेबी और अ वंडरिंग एनिमल, कोई एनिमल घूम रहा है, कोई बेबी चल रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, तो वो कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन, क्योंकि वो इनडेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। स्पीड क्या है? The bus covered the distance of about 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 hours। एक बस बेटा 200 किलोमीटर्स का सफ़र सोलापुर से पुणे जा रही है, 5 घंटों में कवर कर रही है इतना सफ़र। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 hour? 1 घंटे में बेटा वो कितना सफ़र तय करेगी? कैसे करेगा इसको? हम कैसे करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया गया है कितने टाइम में, उस हिसाब से हम इसको पता लगा सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड क्या है बेटा? किलोमीटर पर आवर। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 200 किलोमीटर। कितने टाइम में? 5 hours में। हमें पता क्या करना है? 1 hour का डिस्टेंस। तो कैसे पता करेंगे? 5 के टेबल पे 200 डिवाइड करें 40, कितना आ गया इसका? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। While solving this example, we take the ratio of the distance transferred, time required to the transfer and the distance। हमने ऐसे ही करा। डिस्टेंस कितना था? 200 और टाइम कितना था? 5। टाइम कितना था? 5 hour। From this ratio we come to know the distance traveled by the bus in 1 unit time। 1 unit time में कितना ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।